हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ चुस्त दुरुस्त और मस्त होंगे। इसी मनोकामना के साथ फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे प्रिडिक्शन 2023 की, यानी आने वाला साल 2023 आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। खुशहाली, नई उन्नति के अवसर, शादी विवाह, कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लान्स, कोई प्रमोशन, कोई मूवमेंट, हेल्थ प्रोग्रेस, वेल्थ प्रोग्रेस या कुछ और। कुछ भी चीज़ों को जानने के पहले ये बता देती हूँ कि न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही साइंटिफिक रीडिंग का प्रोसेस है, जिसमें हम किसी भी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मौसम विभाग मौसम के बारे में अनुमान लगाता है, डॉक्टर डायग्नोस करते हैं पेशेंट्स को और बता सकते हैं कि उनको किस तरह की तकलीफ़ें हो सकती हैं। एक किसान अपने खेत को डायग्नोस कर सकता है। बिल्कुल, ये भी एक एनालिसिस का साइंस है। फ्यूचर रीडिंग करना सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में, फ्यूचर रीड नहीं की जा सकती, केवल एनालाइज की जा सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते इस वीडियो में। मैं हूँ रश्मि सिन्हा, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, पेरेंट काउंसलर और वास्तु कंसल्टेंट। और अगर आप मिस कर गए हैं डेट ऑफ बर्थ 1, 2, 3 या फिर 4, 5, 6 को देखना, तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोज़ हैं। प्लीज़ इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम सभी के घरों में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के हैं। तो उनके बारे में भी जानना आपका फ़र्ज़ बनता है और उन्हें भी बताना चाहिए कि उनकी लाइफ क्या लेकर आ रही है। बट आज की पर्टिकुलर वीडियो में जो सेक्शन है थर्ड, और 2023 की रीडिंग्स हम करने वाले हैं नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9 की। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो। लास्ट में प्रो टिप मिलेगी जो ओवरऑल सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले मैं बताऊंगी कि ओवरऑल आने वाला साल किन चीज़ों के लिए बेस्ट होने वाला है, उसके बाद बारी नंबर्स की। साल 2023, जब आप इस डिजिट को लिखें 2023, तो आप देख सकते हैं इसमें मून भी है यानी नंबर 2, बृहस्पति भी है यानी नंबर 3, यानी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मून, जुपिटर एंड टोटल इज केतु। जब आप इसे ऐड करते हैं तो बनता है नंबर 7। तो ये लेकर आता है केतु का साल है। और केतु यानी नेपच्यून ऐसे गॉड है जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, मिस्टिकल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, साइंटिफिक होते हैं और रिसर्चर होते हैं। तो इन डिपार्टमेंट्स को बहुत प्रोग्रेस होगी। इसलिए जो सबसे बड़ी चीज़ सामने आएगी आने वाले साल में, मे बी काफ़ी मंदिर मस्जिदों के निर्माण हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लान्स जो गवर्नमेंट ने बनाए थे और दूसरे फॉरेन कनेक्शंस वो बनाना चाहते थे, वो भी बहुत अच्छा फलित होंगे। अगर आपने सोच रखा है कि मैं अगले साल कोई अच्छे से रिसर्च एजुकेशन में जाऊँ, तो जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर को बहुत मुनाफा होगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आगे बढ़ेगी, मूवी इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होगा, और साथ में हर वो चीज़ जो ज़मीन से जुड़ी है, अगर आप प्रॉपर्टी से नर्सरी बनाना चाहते हैं, जानवरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, ये साल आपको बहुत सारी उन्नति देगा। तो इन सारी बिजनेसेस को बहुत मुनाफा होगा। इसके अलावा अगर किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि क्या होने वाला है उसके साथ। अब बात करते हैं सबसे पहले नंबर की, और वो है नंबर 7। नंबर 7 वो लोग होते हैं जो किसी मंथ की 7th को, 16th को या फिर 25th को बॉर्न होते हैं। ये लोग खुद ही केतु हैं, यानी खुद नेपच्यून से बिलोंग करते हैं। तो ये साल तो इनका ही हुआ। तो ऐसे लोगों को ये साल को ज़्यादा ही मिस्टिकल और रिसर्चर बना देगा। तो अगर आप स्टूडेंट है तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हार्ड वर्क करिए, अपना इंटेंट क्लियर रखिए, और आपको बिल्कुल फल की चिंता नहीं करनी है। आपको ये चिंता नहीं करनी है कि आपके रिजल्ट्स क्या होंगे। आपका हार्ड वर्क, नेपच्यून आपको ज़रूर अच्छे रिजल्ट्स दे के जाएगा। रिलेशनशिप में है तो बहुत अच्छा साल है, शादी के लिए काफ़ी शुभ अवसर दिख रहे हैं इस साल आपके लिए। और अगर आप फॉरेन मूवमेंट का सोच रहे हैं तो बिल्कुल इस साल आपको ज़रूर ज़ोर लगाना चाहिए। 100% सफलता आपको मिलेगी। खासकर केतु के लोगों को तो ज़रूर मिलेगी, मगर और लोगों को भी इसके फ़ायदे हो सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं या बिजनेस प्लान कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप वैसे तो केतु के लोगों को सूट नहीं करती है, क्योंकि उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। वो कभी कभी अपने टंग की वजह से, यानी क्रूर जो कह सकते हैं, थोड़ी सी जो रूड आंसर्स होते हैं उसके वजह से उन्हें लोग नेग्लेक्ट करते हैं, या उनके ऊपर एक बदनामी लग जाती है कि वो एटीट्यूड दिखाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, वो बहुत ही सिंपल लोग होते हैं, बट उनका रवैया थोड़ा सा कम फ्लेक्सिबल होता है। तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाइए।
हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल बहुत अच्छा नहीं है, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ दे के जाएगा। अकेलापन आपको परेशान कर सकता है, ज़्यादा एंग्जाइटी दे सकता है, लेग पेन या डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। अपने स्लीपिंग ऑर्डर को अच्छा रखिए, अपने स्लीप टाइम को अच्छा रखिए और मेडिटेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि केतु वाले लोगों को अगर वो चैरिटी करते हैं, मेडिटेट 10 मिनट भी करते हैं तो उसके रिजल्ट्स उन्हें ज़्यादा मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप अकल्ट साइंस में आना चाहते हैं, कोई भी नई एजुकेशन जो अब तक आपने नहीं किया बट आपका बहुत मन है कि आप करें, कोई करिकुलर्स में सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग, म्यूज़िक में आना चाहते हैं, तो ये साल आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इसे ज़रूर आइए, आगे बढ़कर उठाइए। बस बार बार मैं कह रही हूँ, एडिक्शंस अच्छी रखिए, अपने रूटीन को प्रॉपर फॉलो कीजिए, स्लीप को मेंटेन रखिए, मेडिटेट ज़रूर कीजिए और अपना इंटेंट क्लियर रखते हुए हार्ड वर्क ज़रूर करिए। हार्ड वर्क से आप थोड़ा जी चुराते हैं, उससे चुराइए मत, उसको आगे बढ़िए। तो ये है 7 के लिए जो आप सभी को फॉलो करना है फॉर श्योर। अब बात होगी नंबर 8 की, और नंबर 8 वाले लोग कौन से हैं? जो किसी भी मंथ की 8th को, 17th को या फिर 26th को बॉर्न होते हैं। ये लोग लॉर्ड ऑफ कर्मा यानी सैटर्न से इफेक्टेड होते हैं। अब सैटर्न की वजह से ये लॉजिकल ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा एटीट्यूड रखेंगे, जल्दी किसी की बात पे तुनक जाएंगे और डिबेट का शिकार हो जाते हैं। मगर बहुत नॉलेज होती है, नॉलेज के लिए ये कितना भी हार्ड वर्क कर सकते हैं, मेहनती तो इतने ज़्यादा कि दूसरे लोग इनकी बराबरी ना कर सकें। और डिज़ायरेबल भी बहुत होते हैं, इनको अपने जीवन में बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो ये साल जो केतु का साल है वो इन्हें सिखा रहा है कि आपको अपने पूर्वजों के किए हुए कामों की कद्र करनी है, यानी उनकी रिस्पेक्ट करनी है। गरीब लोगों पर कभी भी अपनी अकड़ या स्वाभिमान मत दिखाइए, उनके साथ एक मधुर रवैया रखिए। अदरवाइज लॉर्ड ऑफ कर्मा यानी सैटर्न और नेपच्यून आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कानूनी दाव पेच के चक्कर लगेंगे, इसलिए कृपा करके किसी डिबेट या आर्ग्यूमेंट में मत पार्टिसिपेट कीजिए। इट्स अ ट्रैप और नतीजा ये होगा, गलती आपकी छोटी होगी, पनिशमेंट आपको सबसे बड़ी मिल जाएगी। तो बचें इस बात से। हेल्थ इनके तब डिस्टर्ब होंगे जब जब ये बहुत डिज़ायरेबल हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट करेंगे किसी भी काम से। क्योंकि क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट करते हैं और वो चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनिए, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग आने दीजिए। डीलेज और स्ट्रगल तो आपकी लाइफ में होती हैं, लेकिन हमेशा देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत भी होती है। इसलिए जब जब डीले और स्ट्रगल आए, समझिए अब आपका काम बनने ही वाला है। ज़मीन से जुड़ा कोई भी काम आप करते हैं, क्योंकि आप लॉजिकल बहुत है, तो कानूनी दाव पेच आपको बहुत अच्छी तरह आते हैं। अगर लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, गुड लक। शादी के लिए एक एवरेज साल है, हेल्थ के लिए भी एक एवरेज साल रहेगा। कुछ हो सकता है सर्जरी के इश्यूज़ हों या कोई ऐसी मिस्टिकल डिजीज़ का सामना करना पड़े जिससे आप कुछ दिनों तक परेशान रहें। तो बी केयरफुल, अपना डायग्नोस करते रहें, पूर्वजों की पिक्चर घर पे लगाएं, उनकी पूजा पाठ करें, जानवरों को कुछ खिलाएं और साथ में गरीबों को, चाहे वो रिक्शे वाले हों या सब्ज़ी वाले, उनकी इज़्ज़त करें और ज़रूर उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। ये साल तभी आपके लिए मंगलमय हो सकता है। इसके अलावा पार्टनरशिप आपको अवॉइड करनी है और मूवमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, क्योंकि मूवमेंट तो आपको कराता ही है आपका हार्डवर्क। फिजिकल बहुत मूवमेंट करते हैं आप, उसमें आपको बहुत अच्छी ग्रोथ है। मूवमेंट करके आप ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जा सकते हैं। किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये साल बहुत सारा गुड लक लेकर आ रहा है सभी नंबर्स के लिए। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 9 की। नंबर 9 यानी ऐसे लोग जो किसी भी मंथ की 9th को, 18th को या फिर 27th को बॉर्न है। अब नंबर 9 वाले हैं मार्स यानी मंगल ग्रह से। लाल रंग उनका रंग है और गुस्सा नाक पे रखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दानवीर कर्ण होते हैं। लोगों के प्रति उनकी दया बहुत ज़्यादा होती है। रोड पर एक्सीडेंट देखकर रुकने वाले ये लोग हैं। पार्टी में पहले डांस करने वाले भी यही लोग हैं। रात को कॉल करो तो सबसे पहले आपकी मदद करने वाले भी यही लोग हैं। तो हेल्पी नेचर इनमें बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सेल्फ ऑब्सेस्ड भी ज़्यादा होते हैं। एक्टिविटीज़ तो करते हैं, लेकिन जब मूड हुआ तब करेंगे, तो थोड़े मूडी भी होते हैं और हमेशा चाहते हैं सोसाइटी में उनको एक फेम या एक पॉपुलैरिटी मिले। इसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। डेफिनेटली अच्छी बात है, लेकिन गुस्सा कंट्रोल नहीं होना बुरी बात है। साथ ही साथ सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना या अपने ऑब्सेशन में रहना भी बुरी बात है। तो आने वाला साल जो केतु का है वो आपको कहेगा आपको रुकना पड़ेगा,
थोड़ा पूजा पाठ ज़्यादा करना पड़ेगा। चैरिटी तो आप करते ही हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर कोई भी काम करेंगे तो वो प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो हेल्थ पर ध्यान दें। आने वाला साल ओवरऑल सभी के लिए हेल्थ इश्यूज़ के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल है, उसको ध्यान देना है। आने वाला साल सभी लोगों को मिस्टिकल लगेगा और सभी लोगों को लगेगा कि मैं पूजा पाठ करके शायद ईश्वर के शरण में जाऊं तभी मेरे काम बनेंगे। खास करके 9 नंबर वाले लोगों को, 9 नंबर वाले लोग जो होते हैं वो मदद करने वाले तो ज़रूर होते हैं, मगर उम्मीद भी बहुत करते हैं, और जब उम्मीद नहीं मिलती तो बहुत अपसेट हो जाते हैं। इसलिए ये उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको ईश्वर खुद हेल्प करने आएंगे। आपको किसी से भी उम्मीद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। रिलेशनशिप के लिए एक एवरेज साल है। पैसे अच्छे आएंगे आपको, मगर आप खर्चा भी ज़्यादा करते हो, तो आपको पैसे लॉक करने का टाइम आ गया है। वॉकिंग ज़रूर करें, किसी न किसी हेल्थ एक्टिविटी से ज़रूर जोड़ें, अदरवाइज़ ये साल आपको परेशान कर देगा और बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट कर देगा। तो उम्मीद करती हूँ सभी नंबर 7, 8 और 9 के लोग इस चीज़ को मानेंगे कि उनके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। अपने कमेंट्स लगातार भेजते रहिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, लेकिन पर्सनली कनेक्ट होने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर ट्विटर पे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए, वरना आपका भी कर्मा डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इससे चैरिटी और कर्मा दोनों बैलेंस हो जाएंगे। वो करते रहिए। फ्री रीडिंग्स के लिए आप मुझे एक क्वेश्चन यूट्यूब पर भी भेज सकते हैं, मैं उसके आंसर्स कर देती हूँ, लेकिन प्रॉपर रीडिंग आप पर्सनली लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो सिंगुलर होती है। अब ओवरऑल सबकी टिप बता देती हूँ। ये साल आपको कहता है स्पिरिचुअल बनो, ये साल आपको कहता है गरीबों की मदद करो, ये साल आपको कहता है जानवरों की मदद करो, ये साल आपको कहता है पौधे लगाओ, ये साल आपको कहता है कि कुछ खोज करो, ये साल आपको कहता है खुद से जुड़ो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है सभी लोगों को, चाहे आपको डेट ऑफ बर्थ पता हो या ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये साल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे जाएगा, आपकी उम्मीद से कम 10 गुना ज़रूर ज़्यादा। तो चलिए बने रहिए इसी तरह, और मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में जल्दी ही। तब तक अपना ख्याल रखें, खुशियाँ बांटते रहें, प्यार बांटते रहें, और नए साल का स्वागत बाहें फैला के करें। एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर।